एक पतली सी ब्लेड जो कि बहुत तेज और धारदार होती है, लेकिन वो पेड़ नहीं काट सकती। और एक कुल्हाड़ी जो बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो नाखून या बाल नहीं काट सकती। इस दुनिया में हर किसी का अपना एक रोल है। हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद कीजिए। अपना रोल खुद से ढूंढना शुरू कीजिए और उसको जीना शुरू कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल द नॉलेज सक्सेस में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर लाए हैं फिर सीटेट 2022 EVS NCERT बेस्ड MCQ मॉक टेस्ट पर्यावरण अध्ययन, जो हर बार परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं ये सवाल। पहला क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, उसी में से क्वेश्चन उठा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। चारों में से कौन सही है? तो हम पहले पढ़ा चुके थे रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन इसका सही आंसर होगा? तो हम आपको पहले बता दिए थे, इसका आंसर होगा चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताए थे। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताए थे। आप अपना नोट्स उल्टा के देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? इसका अर्थ या इसका आंसर, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो यदि आपको याद ना हो तो उस आज़ादी के समय का, तो आप ये इससे भी याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी थे कहाँ के? तो गुजरात के। अर्थात महात्मा गांधी गुजरात से, अर्थात अपना गृह से, घर से साबरमती से समुद्र तक की यात्रा की थी, दांडी यात्रा। इसका सही आंसर होगा गुजरात। चौथा पॉइंट है, चौथा क्वेश्चन है, उच्च ज्वर अर्थात तेज बुखार के साथ कंपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है, मतलब तेज बुखार के साथ यदि आपके कंपी आती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस तेज बुखार के आने का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। इसका सही आंसर होगा मलेरिया। पांचवा क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट का है, जो इस बार 2022 में भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। 2011 में 2011 में भी पूछा गया है, बीच बीच में भी पूछा गया है 2016-17 सब में लगभग, और 2022 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय। तो ये कहाँ का है चेराओ नाच? तो यह झारखंड का है। झारखंड के लोग चेराओ नाच करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो ग्राफ पर हम तो नहीं बताए हैं, लेकिन आने वाले समय में जब हम एक बार ग्राफ लेके आएंगे तो आपको बताएंगे ग्राफ में तमिलनाडु किस राज्य के निकटवर्ती है। तो हम लोग भारत की नक्शा मैप में देखेंगे, जो नीचे में तमिलनाडु
नीचे में केरल कर्नाटक है, उसके बगल में है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से यदि बात किया जाए और आगे पीछे की बात किया जाए तो वह होगा मैना। इसका पहला ऑप्शन ए है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी, चौथा है मैना। तो झटके की यदि बात किया जाए, तुरंत शीघ्र यदि गर्दन मोड़ लिया जाए तो वह मैना होगा। ये चारों बगल मतलब सर घुमाने की बात हो तो उल्लू आएगा। और ये भी दिया हो कौन ऐसा पक्षी है जो रात को भी देख सकती है, तो उल्लू होगा। कौवा, कौवा के बारे में बताए थे, यह अपना घोंसला स्वयं बनाती है और यह कोयल के घोंसला में कौवा के बारे में बताए थे, कौवा के घोंसला में कोयल अपना अंडे देती है। इसका अगला क्वेश्चन है, आज निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पहला ऑप्शन दिल है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा दिल है अमूर्त से मूर्त, तीसरा दिल है अज्ञात से ज्ञात और चौथा दिल है ज्ञात से अज्ञात। तो हम लोग जानते हैं और सब कुछ में पढ़ भी चुके हैं, पर्यावरण का सिद्धांत है जो आँखों से देखा जाए वही पर्यावरण का महत्वपूर्ण समझ में आता है, वही पर्यावरण सिद्धांत है। इसका महत्वपूर्ण आंसर होगा चौथा, ज्ञात से अज्ञात। अगला क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ पर नहीं का बात दिया है, नेगेटिव पॉइंट दे दिया है। तो पहला ऑप्शन है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है वर्ण अभिलेख और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर जब नहीं का बात दिया है तो पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्रम निर्धारण मापनी, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा वर्ण अभिलेख ये भी थोड़ा ठीक है। चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये गलत है। आप बच्चे को टेस्ट नहीं ले सकते, आप बच्चे को परीक्षा नहीं करवा सकते, आप बच्चे को फेल नहीं करवा सकते, ये निगेटिव पॉइंट है। 10वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सी दूसरों से भिन्न है, अर्थात सबसे अलग इसमें कौन है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा है कौवा, तीसरा घड़ियाल, चौथा कछुआ। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन मछली, ये भी जल में रहती है। कौवा आकाश में उड़ता है, घड़ियाल जल में रहती है, कछुआ जल में रहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का कौवा, क्योंकि कौवा आकाश में उड़ती है, मछली भी जल में, घड़ियाल में भी जल में, कछुआ भी जल में, तीनों जल में रहती है और इसमें कौवा सबसे अलग है। इसमें इतना ही क्वेश्चन। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।